मित्रों, अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में आया हूं और रांची का ये हाई कोर्ट है जहां पे अभी आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी इसके अंदर अभी हम लोग इन करेंगे और यहाँ के जाने माने जो वकील हैं, एडवोकेट दिवाकर उपाध्याय, उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे और उनसे बहुत सारी ऐसे नियम कानून जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो भी दर्शक हमारे जो भी सुने उन्हें भी पता चले कि हाई कोर्ट का नया नया डिसीजन क्या हुआ है। तो देखें वो सामने वहाँ पे, वहीं से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद बाकायदे सुरक्षा जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी सुदृढ़ हैं और जो भी यहाँ पे आएंगे उन्हें अपनी इनके नियम कानून को मानना पड़ेगा। और इसके तहत फिर यहाँ से आ करके ये सारा जो कैंपस है इसमें वकील लोग बैठते हैं, उधर बहस भी होती है और इसी क्रम में इसी बिल्डिंग में वकील साहब हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हम लोग चलेंगे और वकील साहब से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी बातें होंगी आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24 और मैं हूँ शिव प्रसाद तिवारी। अभी झारखंड में हम आए हुए हैं और झारखंड का हाई कोर्ट जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, न्यायाधीश भी यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ यहाँ पे दिखाई जाती हैं, नई नई ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है और ये पावर जो होता है किसी भी स्टेट में वहाँ के हाई कोर्ट को ही होता है। तो यहाँ पे अभी मैं आया हुआ हूँ, दिवाकर उपाध्याय जी जो यहाँ के काफ़ी जाने माने यहाँ के वकील हैं, एडवोकेट हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो दुखियारे लोग आते हैं, जिन लोगों को डिग्रियाँ नहीं मिलती है, जिनके न्याय नहीं मिलता है लोअर कोर्ट से, वैसे लोगों को ये काफ़ी लोगों को यहाँ पे डिग्री दिलाए हुए हैं। इसी क्रम में आज इनके पास हम आए हुए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे और आपको जानकारियाँ इनसे दिलवाने का काम करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दें। मैं एक्चुअली 2010 में मैंने एलएलबी कंप्लीट किया पुणे से। उसके बाद दिल्ली में 4 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे वकालत करके 2013 के एंड और जनवरी में 2014 के यहाँ पे आया झारखंड हाई कोर्ट में। तब से लगातार यहाँ पे हूँ और अभी कुछ प्राइवेट केसेस के अलावा सरकारी भी कुछ इस तरह से कुछ केसेस मेरे द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार सरकार के लिए भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ झारखंड में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ मेरे पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। सर एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड जो हाई कोर्ट है, चूँकि बिहार और झारखंड तो एक था, अलग हुआ, तो कुछ ऐसी कुछ निर्णय के बारे में बताई जाए जिससे न्यायालय ने जो दिया हो, जिससे कुछ जानकारियाँ और लोगों को भी हो, जो अभी ऐतिहासिक हो। ऐतिहासिक मामलों में बहुत सारे केसेस झारखंड हाई कोर्ट में, अब चूँकि कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो यहाँ पे बहुत सारे जी, केसेस में ऑर्डर होते रहते हैं। लेकिन कुछ इस पे विशेष मैं बात करना चाहूँगा 498 ए के मिसयूज़ को लेके। जी। जैसे 4 सेक्शन 498 498। यानी दहेज प्रथा। हाँ, जी, जिसमें हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पे केस होता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो उसको लेके बहुत सारे जजमेंट्स अभी लेटेस्ट आए हैं, जिसमें जस्टिस एस के द्विवेदी और जस्टिस और भी जजेस हैं इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जिन्होंने अपना एक व्याख्या, एक डिटेल जजमेंट पास किया, जिसमें उन्होंने बोला कि इस जो धारा है 498 ए का, इसका बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा है। जो महिलाएं हैं वो ज़बरदस्ती पुरुषों को और उनके पूरे प्रताड़ित कर। परिवार को प्रताड़ित कर रही हैं इस सेक्शन के माध्यम से। जी, और ये सेक्शन चूँकि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल भी है, तो पुलिस के द्वारा भी एट्रोसिटीज़ बहुत सारा इस केसेस में होता है। पुलिस ज़बरदस्ती बिना वारंट के भी इसमें अरेस्ट कर लेती थी। लेकिन हालाँकि अब बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें हो गया है कि पुलिस को 41 ए का नोटिस दिए बगैर अरेस्ट नहीं करना है लोगों को। और जैसे जो केसेस हैं उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और तब तक कोऑपरेट करना है जो एक्यूज पर्सन हैं, जो भी हैं इस, जैसे इस जनरली इसमें हस्बैंड और उनके परिवार वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स अभी लेटेस्ट में दिए हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि बहुत सारे केसेस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर केसेस
गलत होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस जैसे हम लोग भी डील करते हैं, तो वो प्राइमा फेसी दिखता है कि इसमें मतलब एक बनाया हुआ केस है, किसी विद्वान अधिवक्ता ने ही बनाया होगा, वाजिब है, या फिर क्लाइंट भी जो होते हैं, जो कंप्लेनेंट, वो भी बनाते हैं। लेकिन वो सारे चीज़ों को अब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये सारे चीज़ करके एक पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। केस मुकदमा अपनी जगह होते हैं। केस मुकदमा जब चलता है तो फिर दोनों तरफ के लोग प्रताड़ित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ के लोग प्रताड़ित होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, क्योंकि कंप्लेनेंट को भी यहाँ वकील रखना होगा, एक्यूज़्ड को भी वकील रखना होगा, केसेस लड़ने होंगे, लंबा ट्रायल चलता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो जजमेंट माननीय हाई कोर्ट का आया है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो ये पुलिस वालों को भी चाहिए कि इस जजमेंट को देखें और जो केसेस होते हैं उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ अपनाएं और तभी किसी की ज़रूरत हो तो गिरफ्तारी करें। अन्यथा इसमें गिरफ्तारी तुरंत आउटराइटली केस होते किसी को गिरफ्तार करना जायज़ नहीं है। अच्छा सर, एक जानकारी आपसे लेने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो जायज़ होते हुए आवेदक जो होता है अपना आवेदन लेकर के थाना में जाता है और थाना में बहुत सारे लोगों के साथ मिसबिहेव हो जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है और मतलब यूँ कहें कि टाल-मटोल किया जाता है और कभी-कभी तो मिसबिहेव भी हो जाता है, जो सही होता है, जो पीड़ित होता है। तो उस परिस्थिति में और उन लोगों को जो पुलिस वाले होते हैं, उन लोगों को सीधे कहा जाता है कि आप यहाँ मत करिए, आप सीधे चले जाइए, आप कोर्ट में जाएँ, कोर्ट का शरण लें। तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ जानकारी में? देखिए, इस सीआरपीसी से गाइड होता है कोई भी एफआईआर, जी, तो सीआरपीसी में प्रोविज़न 2 तरह के हैं। एक तो है कि आप सीधा पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जी, लेकिन अब चूँकि अब समय के साथ बहुत सारे चेंजेज़ हो चुके हैं कानूनी प्रक्रिया में, अब महिला थाना स्पेसिफिकली एक बनाया गया है। हर जिले में होता है जनरली, तो आप महिला थाना में जाके अपना एफआईआर कर सकते हैं। और अगर पुलिस वाले नहीं लेते हैं आपका एफआईआर, तो भी आपके पास रास्ता है कि आप सीपी केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और सीपी केस फिर 156(3) एक होता है सीआरपीसी का प्रावधान, उसमें जो मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो उस सीपी केस को फॉरवर्ड कर देते हैं संबंधित थाने को, और संबंधित थाना उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उस पे अपना एफआईआर रिकॉर्ड करके आगे प्रोसीड करता है। तो ये एक रास्ता है जिससे आप पुलिस के सामने ना जाकर आप कोर्ट में भी सीधे केस दाखिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक जानकारी दिया जाए, बहुत सारे लोग जो कभी हाई कोर्ट नहीं देखे हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिला है या जो लोग को भी मौका मिले जो पहली बार आते हैं हाई कोर्ट में, तो उनको पता नहीं है कि कैसे उनको केस फाइल करना है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है आने के लिए, कैसे तो कुछ उसके बारे में? देखिए, हाई कोर्ट में अगर आप आते हैं केस फाइल करने, तो इसका अभी तो फिलहाल ऑनलाइन फाइलिंग भी शुरू होने वाला है। तो ऑनलाइन फाइलिंग भी टेक्निकल है। अगर वो मान लें कि गरीब जो है, जो पढ़े लिखे बहुत इंसान नहीं है, वो लोग नहीं फाइल कर पाएंगे, तो आप आराम से स्वेच्छा से हाई कोर्ट आइए। और आप, अगर आपके पास वकील नहीं है, तो फिर आप झालसा जा सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो आपको मुफ्त में कानूनी परामर्श वकीलों से दिलाएगी। जो झालसा का पैनल होता है लॉयर्स का, वो आपको मुफ्त में सारे परामर्श देंगे। और झालसा झालसा क्या है सर? झालसा झारखंड हाई कोर्ट का एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो डोरंडा में स्थित है। जी, वो दफ्तर है, एक पूरा कार्यालय है। वहाँ पे इस तरह के केसेस, जो जिनके पास जो सक्षम नहीं है केस लड़ने के, या फिर जो जो मॉनेटरी रूप से उतना फिट नहीं है, जो लोग पैसा नहीं दे सकते वकीलों को, तो वो लोग झालसा के थ्रू अपना हाई कोर्ट में अपना कंप्लेंट जो भी है वो, या केस जो भी लड़वाना है, वो झालसा के थ्रू अपना वो केस मुफ्त में लड़वा सकते हैं। अच्छा सर, अभी मैं आपने भी सुना होगा यूट्यूबर एक मनीष कश्यप, जिन्हें कि बिहार सरकार के द्वारा उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। मतलब उनका कहीं न कहीं रिपोर्टिंग हुई थी, एफआईआर हुई थी और महाराष्ट्र वगैरह में बहुत साउथ में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी थी, जिसको लेकर के इन्हें गिरफ्तार किया गया था और जिला बदर किया गया था। उन्हें एनएसए क्या-क्या एक्ट भी लगा था। तो क्या किसी के ऊपर ऐसे तुरंत एनएसए एक्ट लग जाना क्या? नहीं, ये चूँकि इसमें जो प्रोसीजर था, मेरे हिसाब से वो मतलब उसको बिना कंप्लाई किए हुए एनएसए लगा दिया गया था। जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, जी। राइट टू एक्सप्रेस, और आपका जो राइट टू स्पीच वगैरह है, तो ये सारे चीज़ जो हैं, ये आपको अधिकार देता है कि आप हर जेन्युइन बात को उठा सकते हैं किसी भी मंच पर। जी। तो मनीष कश्यप के केस में जो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और भी कोर्ट्स का ऑर्डर आया है कि एनएसए जो है वो गलत लगाया गया था, तो उससे ये साबित होता है कि एनएसए जो है वो तो
गलत ही उन पे अप्लाई किया गया था। तो और सर जिन लोगों के द्वारा एनएसए लगा दिया गया या गलत रिपोर्ट दिया गया, उसके बाद आज मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर या यूट्यूबर लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा वो एक ओरिजिनल पत्रकार थे, क्योंकि समाज की आवाज़ को उठाना ही एक पत्रकार का काम है, जो उन्होंने बखूबी किया। तो आज उनके ऊपर एनएसए लगा के जो प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, आज वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों के द्वारा गलत रिपोर्ट किया गया, क्या ऐसा है प्रावधान कि फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती हाँ, इस तरह का केसेस जब भी आप पे होता है तो आपके पास गलत, अगर वो आप कोर्ट में साबित करवा देते हैं कि ये केस आपके ऊपर गलत हुआ था, जो कोर्ट आपके फेवर में डिग्री देती है, तो आप फिर कंसर्न सिविल कोर्ट में कंपनसेशन के लिए आप मूव कर सकते हैं, है? और उसमें आपको उचित मुआवजा ऑनरेबल कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट भी सीधे आप आके कंपनसेशन के लिए प्रे कर सकते हैं। सर यदि आपसे अगर कोई मिलना चाहे कि मान लीजिए कि अगर झारखंड हाई कोर्ट आता है या बिहार में भी कभी आवश्यकता पड़े आपकी, तो कैसे आपसे मिला जा सकता है? मेरे से मिलना बहुत सुगम है। आप झारखंड हाई कोर्ट आकर, यहाँ पे मेरा चैम्बर है, यहाँ भी आप मेरे से मिल सकते हैं, और फिर मेरा फ़ोन नंबर है जो पब्लिक साइट, पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, उससे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई सर परेशानी नहीं है। चेम्बर का थोड़ा-सा नंबर बता दें। चैम्बर 1A/110 है, एडवोकेट ब्लॉक 1, न्यू झारखंड हाई कोर्ट कैंपस धुरवा में स्थित है। जी। तो सर महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये मशहूर यहाँ के एडवोकेट दिवाकर उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ लिया है, और यदि कि बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने समझाया कि यदि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास यदि पैसा नहीं है, तो बहुत सारी सरकार के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, जो वहाँ से भी जाके वो कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दहेज प्रथा को लेके प्रताड़ित किया जाता है, वैसे लोगों के लिए भी बहुत सारी ऐसे निर्णय हैं जो झारखंड सरकार ने दिया है। इस प्रकार की बहुत सारी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, और भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण यदि जानकारियाँ हो, यदि दिवाकर उपाध्याय जी जो हाई कोर्ट के वकील हैं, जो कि काफ़ी ना नेम फेम व्यक्ति हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, यदि इनसे किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, तो हमारी इस खबर को आप देखें और इसमें कुछ आप यदि कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, जानकारी प्राप्त करें, तो बिल्कुल मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इनका मार्गदर्शन हम लोगों को समय पे मिलेगा। नमस्कार।